वो स्केल्पिंग स्ट्रेटजी है और आप उसे स्केल्प कर सकते हो। इस स्केल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 13 मूविंग एवरेज चाहिए। कौन सी? 13 मूविंग एवरेज, सिंपल की 13 मूविंग एवरेज। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप जाएंगे यहाँ पर और मूविंग एवरेज लिखेंगे। यहाँ पर मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करें। मैंने ऑलरेडी एक मूविंग एवरेज सिलेक्ट की थी, अब उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाऊं। ये 9 की मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको 13 करना है। इसको 13 करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, 13, ये 13 की मूविंग एवरेज बन गई। अब सेटअप आप लोगों को थोड़ा समझाऊं मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सी मूविंग एवरेज है? 13 की मूविंग एवरेज। ठीक है, अब प्राइस इसके ऊपर चल रही थी फॉर एग्जाम्पल, यहां से इसके बाद आपने देखा कि ट्रेंड नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। वापस ट्रेंड, अगर कोई भी मूविंग एवरेज ब्रेक होती है तो ट्रेंड जो ब्रेक करता है वो वापस मूविंग एवरेज को जाके हिट करता है टेस्ट करने के लिए। अब आपने देखा कि मूविंग एवरेज टेस्ट हो गई। फिर आपको देखना है कि यहां से कम कितनी कैंडल्स मिले। इस ग्रीन कैंडल इसको टेस्ट करने के बाद आपको कम से कम 2 रेड कैंडल चाहिए। कितनी चाहिए? 2 रेड कैंडल चाहिए। अब इस 2 रेड कैंडल की जो ये वाली लेवल है ना, ये विक है जो, ये विक जब ब्रेक होगा, ये जब विक ब्रेक होगा तो आपने एंट्री करनी है। क्या करनी है? आप यहां पर एंट्री करनी है। आपका एसएल क्या रहेगा? ये वाला हाई, ये आपका एसएल, यहां से एंट्री आपकी, और ये आपका ऊपर का एसएल रहेगा। और हमने इस स्ट्रेटजी को 1:2 पे ट्रेड करना है। 1:2 पे, मतलब जितना आपने यहां से यहां तक का एसएल मिला, अगर एसएल मिला 1 रेशो, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए आपको? अब यहां से देखें कि यहां तक ये है हमारी क्या है, ये एक जो है ना एसएल, एसएल का एरिया है। ठीक है, तो इसको हम एक यहाँ पर एक हिस्सा ये बन गया, और दूसरा हमारा हिस्सा कहाँ कहाँ तक बना? यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या बना? 1:1 यहां तक बना। इस हिस्से तक क्या बना? 1:1। और इस रेशियो तक यहां तक क्या बना? 1:2। अब जैसे प्राइस नीचे आएगी, यहां से प्राइस क्या कर रही है? अब ये आपका क्या है? एसएल है, और ये आपकी क्या है? एंट्री है। ठीक है, यहां से प्राइस नीचे आना शुरू हो गई। मार्केट में दूसरी तरह दिखेगी, मैं आप लोग को समझाने की खातिर बता रहा हूँ। ये प्राइस इसने 1:1 को हिट कर दिया, 1:1 हिट हो गया। अब ये वाला जो एसएल है, ये वाला एसएल कहां पर शिफ्ट करना है? एंट्री के नीचे। अब आपको वेट करना है 1:2 को। ये जो एसएल आपने, ये वाला एसएल यहां से आपने शिफ्ट किया, इसको क्या बोल रहे हैं हम? ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है, अब इन केस में अगर 1:2 नहीं बनता, 1:1 से मार्केट ऊपर की तरफ चली गई,
तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप ये इसको ट्रेल नहीं करोगे एसएल को, अगर वापस चली जाए और एसएल हिट हो जाए तो फिर क्या फायदा, 1:1 भी गया और साथ में हमें नुकसान भी हो गया। तो इसीलिए जैसे 1:1 कंप्लीट होगा तो हम एसएल को नीचे की तरफ ट्रेल करेंगे। ये हमारा मनी मैनेजमेंट सिस्टम होगा। हमारा मनी मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्क रिवार्ड है, हमारा रिस्क हमारी 1 है और जो है ना रिवार्ड हमारा 2 है उस 1 का, और सिक्योरिटी हमारे ट्रेड की, सेफ्टी हमारे ट्रेड की जैसे 1:1 कवर होगा हम एसएल को नीचे की तरफ लेंगे, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी तो फिर आप यहाँ तक आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ अब गई, फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, अब जाके आपका 1:2 आपका हिट हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर बात आती है सेटअप के हिसाब से ये कैंडल कैसी होनी चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मेशन मिले कि आपको एक ऐसी कैंडल मिलती है, ऐसी और ऐसी, ये सेटअप नहीं लेना, ये सेटअप नहीं करना, विक बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए। आपको इन केस में अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल मिलती है कि जैसे कि ये बन जाती है, जैसे कि ये बन जाती है, ये एबनॉर्मल सिस्टम है, ये वाला हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें नॉर्मल कैंडल्स चाहिए, इंगल्फिंग बने, दो नॉर्मल कैंडल्स हो जिसका बहुत बड़े विक्स ना हो, तो फिर हम उस हिसाब से सेटअप को लेंगे। सेटअप समझ में आ गया? हेलो, यस सर। यस सर। सेटअप आराम से समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको मार्केट के अंदर दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में काम करता है। अब ये स्ट्रेटजी हम दो चार्ट ओपन करेंगे। कितने चार्ट? दो। दो चार एक 5 मिनट पे देखेंगे और दूसरा हम किस पे देखेंगे? 15 मिनट। 15 मिनट पे। हम 5 मिनट की भी स्कैल्पिंग करेंगे, साथ में 15 मिनट की भी स्कैल्पिंग 15 मिनट। करेंगे, क्योंकि 5 मिनट पे बार बार तो ट्रेड नहीं मिलेगा, इसी तरीके से 15 मिनट पे भी बार बार ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 3 ट्रेड 5 मिनट पे मिले और 2 ट्रेड 15 मिनट पे मिल गए तो आसान हो जाएगी। ठीक है, हमें इस तरीके से हमने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूं। अब यह देखिए यहां पर क्या हुआ, आप यहां पर थोड़ा सा देखें, गौर करें। प्राइस 50 मूविंग एवरेज 13 मूविंग एवरेज के ऊपर थी, राइट। उसके बाद नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये एक ग्रीन कैंडल ने इसको टेस्ट किया, उस टेस्ट करने के बाद एक रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल बन गई, सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस सेटअप को कहां पर हमने ट्रेड करना है, ये जो नीचे वाली लेवल ब्रेक होगी तो ट्रेड करना है। यहां से ब्रेक हो रही है या फिर यहां पर भी उस वक्त ब्रेक हो रही होगी रनिंग कैंडल में, तो आपने ट्रेड किया होगा। अगर इसका हम देखें शार्ट पोजीशन का, तो हमने यहां से इसका एसएल ये हमारा रहेगा। ठीक है, क्योंकि एसएल का ये हाई वाली पॉइंट, ये हाई पॉइंट हमारी एसएल है और 2 ये भी था, ये आया। देखो आपका ट्रेड विन हो गया ये वाला, सही है। और आप कौन से टाइम फ्रेम पे हो? 5 मिनट पे। आपका ट्रेड कहां से स्टार्ट हुआ? इस जगह से, सही है। यस सर। आपका एसएल क्या है? ये। और आपका रेशियो क्या है? ये एसएल आपने कब शिफ्ट किया? जब प्राइस यहां पर पहुंची थी। बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि इन केस में अगर रिवर्स करे प्राइस तो आपको नुकसान किसी भी सूरत में ना हो। नहीं है। सही है, ये आपको ऐसा सेटअप ये करना है। अच्छा, ये वाला सेटअप आप चाहे गोल्ड में करना चाहो, चाहे जीबीपी यूएसडी में करना चाहो, चाहे यूरो यूएसडी में करना चाहो, किसी भी पेयर के ऊपर कर सकते हो, किसी भी पेयर के ऊपर यस आप सर। कर सकते हो। ठीक है भाई, यहां पर हमने देखा, उसके बाद हमारे पास ये सेटअप बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर विक्स है, इसके अंदर क्या है? विक्स मौजूद है। जैसे ये क्लियर सेटअप है, ये क्लियर सेटअप नहीं है, इसके अंदर विक है। हम उसके बावजूद भी इसको हम चेक करते हैं, क्योंकि ये विक जैसे ब्रेक होगा तो हम ट्रेड करेंगे।
यहां से हमारा एसएल क्या है, ये वाला, ठीक है, ये आपका एसएल है। 1:1 कहां पर रुका, यहाँ पर आके, यहाँ पर क्या हुआ था, ये हमारा 2 यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर आया, यहाँ से मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये एसएल हमारा हिट हो गया, प्राइस नीचे आने के बाद मार्केट में ने उसको एसएल को हिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब इस सेटअप को भी देखिएगा, हम आगे चल के फिर हम सेटअप को भी करेंगे, कि फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेटअप लेना है और कौन सा सेटअप नहीं लेना। मैं यहाँ पर निशानी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। यहां से प्राइस ने जब ब्रेक किया था, ग्रीन कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया। अब रेड कैंडल 2 बनी है, एक नहीं, 2 नहीं बनी, तो यहां पर सेटअप नहीं बना। फिर हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो हमें यहां पर एक सेटअप मिला, इससे पहले हमें ये सेटअप मिला, राइट। यस सर। ये इसने रिटेस्ट किया, इससे पहले ये सेटअप मिला, इसने रिटेस्ट किया था, हाँ। यस सर। हमें एक ये सेटअप मिला, एक ये सेटअप मिला और एक ये सेटअप। कितनी एंट्रीज मिली हमें, 3 मिल रही, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि पहले तो जब मार्केट में, पहले तो ये सेटअप हम ट्रेड करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि यहां से हमें, ये हमारा एसएल रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, एसएल। और 1:2 कहाँ है, ये 1:2। आप बताएं, अब आपका 1:2 इजीली अचीव हो गया। उसके बाद आपका दूसरा सेटअप भी बन गया, आप दूसरे सेटअप पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। और 1:2 यहां पर है, इसका मतलब है कि आपका जो दूसरा ट्रेड है वो किस में आ गया, उसी सेटअप के अंदर ही आ गया है। अब इस सेटअप के अंदर आपका एक और सेटअप भी आ गया, एक और भी सेटअप आ गया, तो इस सूरत में आप एक ही ट्रेड करोगे डेफिनेटली, सही है। फिर हम पीछे की तरफ चलते हैं, यहां पर क्या ग्रीन कैंडल ने इसको टेस्ट किया, नहीं किया, इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। इसी तरीके से ये वाला सेटअप है हमारा, ये ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया, ये हमारी 2 कैंडल बनी है, ठीक है। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, हमने यहां से, ये अभी ब्रेक ही नहीं हुआ, ये ब्रेक ही नहीं हुआ, मार्केट ने ओपन करते ही ऊपर की तरफ चला गया, तो ये सेटअप हमारा नहीं बना। अब यहां पर ये वाला सेटअप लगाते हैं, ये सेटअप हम रिमूव करते हैं। यहां पर देखें, ये पहले सेटअप बना है, मार्केट अप ट्रेंड में, ये इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद 2 कैंडल बनी है अपनी, ये देखिए। अब हमने यहां पर लॉन्ग की एंट्री कर दी, इस वीक को जैसे ब्रेकआउट हुआ आपने ट्रेड कर दिया, ये आपका एसएल है, ये वाला हिस्सा, ये आपका एसएल है। और एसएल के हिसाब से अब आपका 1:2 कहां पर आता है, क्योंकि अब यहां पर एक बात याद रखिएगा, अब ये जो मूवमेंट है ना, ये भी बहुत बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। एसएल बहुत बड़ा हो गया, एसएल बहुत बड़ा हो गया। हमने फिर उसके हिसाब से फिर इतनी बड़ी प्राइस की, क्योंकि स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम वेट नहीं करेंगे, फिर हम थोड़ा सा ही 1.5 पे हम ट्रेड को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड को क्लोज करते हैं, जो फर्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, तो ये भी हमारा 1.14 है, क्योंकि हमारा टारगेट 2 के बराबर ही है। अगर ये एंट्री को देखें, इसका 2 देखो और इसका 1 देखो, तो इसके बराबर है। तो यहाँ पर कभी कभार हम 1:1 के हिसाब से ट्रेड को क्लोज करेंगे, ये आप याद रखिएगा बात, ठीक है। यहां पर आते हैं, आपको यहां पर सेटअप मिलता है, ठीक है। एक सेटअप ये मिलता है, लेकिन ये विक्स है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर ट्रेड को करना चाहें, तो हमारा तो ट्रेड यहाँ पर, हम इस विक को अगर हम फॉलो करते हैं, तो ये विक हमारा यहाँ तक हमारा क्या है, एसएल है, ठीक है, क्योंकि इसका विक यहाँ पर है। इस विक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपका 1:2 यहाँ पर आता है, ठीक है। वो जो ये पहला ट्रेड आप, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया है, तो दूसरा ट्रेड भी उसके अंदर ही आ गया। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, फॉर एग्जांपल दूसरी पे आए, तो आपने दूसरी पे ट्रेड करना है, नहीं तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी यहां तक
ये भी इसका इसका 1:2 हो गया और इसका 1:1 हो गया, सही है। उसके बाद देखो क्या इस कैंडल ने, ये इसको हम रिटेस्ट मानेंगे, यहाँ पर आपका दूसरा सेटअप बनता है, दूसरी कैंडल ब्रेक होती है, आपने यहाँ से ट्रेड करना है। आपने लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पर किया, आपका एसएल क्या होगा, ये होगा आपका 1:2। कहां पर बना, यहाँ पर हो गया आपका, देखिए ये आपका 1:2 अचीव हो गया, आपके एसएल को मार्केट ने हिट नहीं किया और 1:2 हो गया। अब इस ट्रेंड के अंदर हमें कितने ट्रेड मिले, अगर ये इसके अंदर जम कर दें तो हमें 2 ट्रेड यहाँ पर स्कैल्पिंग के मिल गए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कहीं, हमने यहाँ पर देखा कि ट्रेंड भले यहाँ से इसने ब्रेक किया, इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पर कितनी कैंडल बनी है, 2। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या इस कैंडल को मार्केट ब्रेक किया, इससे नहीं किया, कहां से ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, एक दफा ब्रेक जरूर करे, ये बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस सेम है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो आप यहां से अगर सेल भी करते हो तो 1:1 आपको मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तो हम काउंटर ट्रेंड कोशिश करेंगे कि नहीं चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट भी करते हैं तो हमारा इस कैंडल के बाद हमारी एंट्री लगी है, ठीक है। और यस सर। इसका एसएल हमारा ये रहेगा, क्योंकि इसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है, क्योंकि हम ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड कर रहे हैं ना, उसके बाद तो मैं काउंट भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो हमारा कितना नीचे आया है मार्केट, 1.35 आया है, ठीक है। 1.35 के बाद फिर मार्केट वापस गई। जब 1:1 आया था तो आपने क्या किया, इस एसएल को क्या किया, ट्रेल कर दिया, ठीक है। अब प्राइस ऊपर की तरफ गई, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपका ट्रेड ये वाला क्लोज हो गया। फिर आगे चलते हैं, यहां से हम अभी काउंट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या अगर एक ये कैंडल रिटेस्ट करे, उसके बाद एक रेड कैंडल का बहुत बड़ा विक हो, हमने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अगर आपने गलती से ट्रेड कर भी लिया तो आपको 1:1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। अगर आपने यहाँ पर गलती से ट्रेड भी कर लिया, आपको ये पता नहीं चला और आपने ट्रेड कर दिया, उस वक्त आपका 1:1 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब देखो ये कितना आया है, ये आपका 1.09 का रेशो आया है इस ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से कोई भी सेटअप नहीं मिलता, यहाँ पर भी कोई सेटअप नहीं मिलता। क्या इस जगह पे सेटअप मिला अपन को, ये देखें, ये इसने रिटेस्ट किया और ये एक कैंडल और दूसरी कैंडल, ये हम सेटअप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने सेटअप लिया तो इसका हम अगर सेल लगाते हैं, कहाँ से, यहाँ से लगाते हैं सेल, और तो इसका हमारा एसएल क्या है, ये वाली पॉइंट एसएल है। क्या हमारा एसएल हिट हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। चलो देखते हैं क्या हो गया हमारा टारगेट अचीव। यस, देखें 1:2 का टारगेट अचीव हो गया, परफेक्ट हो गया, आपका ये टारगेट अचीव हो गया। इसी तरीके से अगर आप पीछे जाएं, इसी मूविंग एवरेज को ऐसे तरीके से करते, जहां जहां पर आपको लगे कि रेड कैंडल ने आपको जो है ना टेस्ट किया, अब देखो कि यहाँ पर सेटअप बना है, ये इसने टेस्ट किया और मार्केट में 2 कैंडल बनी, क्या दूसरी कैंडल ब्रेक हुई, विक नहीं हुई, तो मतलब नहीं करना ट्रेड, मतलब ट्रेड हमें नहीं करना। तो इस तरीके से आपको इतने सारे एंट्रीज मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको एंट्रीज मिल सकते हैं। यहाँ पर देखो सेटअप बना है, मैं 2 कैंडल क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैं जब कोई स्ट्रेटजी को टेस्ट करता हूँ और स्ट्रेटजी जब शेयर करता हूँ तो उसके ऊपर बहुत मेरी रिसर्च होती है। अगर मैं आपको बोलता कि टेस्ट के रिटेस्ट के ऊपर से ट्रेड करो तो आपके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब देखो रिटेस्ट हुआ और एक कैंडल 2 कैंडल बनी, क्या 2 कैंडल का अपर विक ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब ये फेक था, ठीक है। इसकी ब्रेकआउट कैंडल के बाद ट्रेड लेंगे सर, मतलब जो ब्रेकआउट जब बस ब्रेकआउट कैंडल आपको होगी नहीं, ब्रेकआउट बस रनिंग ब्रेकआउट में ट्रेड करना है, ठीक है ना। रनिंग ब्रेकआउट हाँ में, रनिंग मतलब में ही बस कितने एक 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 दफा बस लगे कि अगर प्राइस ऊपर गई है तो बस अब प्राइस आप यहाँ पर ट्रेड शुरू कर दो, ठीक है। आपको वो महसूस हो जाएगा, आपको रनिंग में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इस प्राइस ने रिटेस्ट किया, अगर मैं अगर ये बोलता स्ट्रेटजी के अंदर कि एक कैंडल रिटेस्ट करे, एक रेड बने तो फिर आपने सेल करना है, तो आपका ये लॉस हो जाता, राइट। तो देखो कि मैंने सारे गौर करते हुए कि एक रिटेस्ट हो, एक रेड कैंडल आए, फिर दूसरी भी रेड कैंडल बने, अगर जब वो ब्रेक हो तब मार्केट कंटिन्यू करेगी। देखो स्ट्रेटजी का अब आप उसको, उसके अंदर की जो रूल्स है ना उसको समझें, क्योंकि अगर एक कैंडल की मैं बोलता तो आप यहाँ से ट्रेड करते आपका लॉस हो जाता, दूसरी कैंडल का बोलता, अगर ये इसका ब्रेक का नहीं बोलता तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाता। हाँ अब देखो कि मैं ब्रेक का भी बोल रहा हूँ,
मतलब कि एक कैंडल को भी मैंने फिल्टर करके दो कर दिया, फिर दूसरी कैंडल के इनके ब्रेकआउट को भी फिल्टर कर दिया, ताकि आपको एक्यूरेट स्ट्रेटजी मिले, आपको स्ट्रेटजी बिल्कुल एक्यूरेट मिले। इसी तरीके से यहां पर देखो, इसने रीटेस्ट किया, कैंडल कितनी बनी, एक, काम की नहीं है हमारे, दो बने, फिर वो भी ब्रेक हो, तो फिर मार्केट कंटिन्यू करती है। ये देखो क्या साइकोलॉजी है मार्केट की, हम साइकोलॉजी के ऊपर चलते हैं हमेशा। अब यहाँ पर देखिए, सर इसका मतलब कोई लॉजिक है कि मतलब ये मतलब ओनली रिसर्च के ऊपर बेस्ड है सर? लॉजिक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट ऐसे चलती है। आप देखें यहाँ पर एक कैंडल रिटेस्ट करती है और दूसरी कैंडल का ब्रेक होती है यहाँ से। यस सर। अब आपने यहाँ पर ट्रेड किया, आपका ट्रेड विन हो गया, 1:2 का आपको ट्रेड। अच्छा ये वो है, इसको रिमूव करो, हमने यहाँ से लॉन्ग लेना है, यहाँ से देखिए, ठीक है भाई, ये आपका 1:57 है, क्योंकि ये विक बड़ा है ना, एसएल बड़ा है, तो फिर उसके हिसाब से आपका 1:57 तक मार्केट ऊपर जाती है, 1:60 तक ऊपर जाती है मार्केट, ठीक है। यहां से आप देखिए, अब यहां से आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, हम इसी ऑप्शन को, यहाँ पर 13 मूविंग एवरेज है, यहाँ पर कौन सी मूविंग एवरेज है, 13। आप 13 की जगह पे 21 करेंगे, ये स्ट्रेटजी 21 पे भी काम करेगी। आप 50 करें, 50 पे भी काम करेगी। आप 100 करें, 100 पे भी काम करेगी। आप 200 करें, 200 पे भी काम करेगी। लेकिन फिर वो सेटअप जितना बड़ी मूविंग एवरेज होगी, उतना देर देर से मिलेगा सेटअप, ठीक है। आप 9 पे भी कर सकते हो, फिर लॉसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेटजी को ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रेम के ऊपर भी कर सकते हो। अब इसी स्ट्रेटजी को अगर हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और हमें इसे ट्रेड मिल रहे हैं, तो हम ऐसे गोल्ड के ऊपर ऐसी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड के अंदर माइनर ट्रेंड्स बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये जैसे ट्रेंड बना, इसके अंदर आपको ट्रेड मिल गए, जैसे डाउन का ट्रेंड बना, तो डाउन के ट्रेड आपको मिलना शुरू हो गए, ठीक है। और इसी तरीके से अब यहां पर अगर मैं अब मैं इस मूविंग एवरेज को 21 करता हूं, क्या करता हूं, 21, तो फिर मुझे यहां पर भी बहुत सारे सेटअप मिलेंगे। अब मैं आपको वो भी चेक कराता हूं, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। मूविंग एवरेज अब 21 का करते हैं, पहले हमने किस पे किया था, 13। 13 पे, अब हम करते हैं इसको 21 का। तो 21 के ऊपर आपको भी अलग से सेटअप मिलेंगे, आप दो मूविंग एवरेज को यूज करके इस सेटअप को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका कलर हम चेंज करते हैं, इसका कलर हम क्या रखें, हम इसका व्हाइट कलर रखते हैं, ठीक है। अब आप बताएं, अब 21 के ऊपर सेटअप मिलना शुरू हो गए आपको। ये देखें, ये इसने टेस्ट किया, ये दो कैंडल, ये ब्रेक हुआ, आपको यहां से 1:2 का ट्रेड मिल गया। आपकी 21 की कैंडल टेस्ट हुई और 2 कैंडल ब्रेक हुई, यहां से मार्केट इतना गई, फिर उसके बाद नीचे, मतलब फिर आपको इस तरीके से देखनी पड़ेंगी चीजें। आप हायर मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, आपको दूसरी जगहों से भी ट्रेड मिल सकते हैं, जैसे कि जो 13 नहीं देगी तो फिर 21 दे देगी आपको। यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको ये वाला ट्रेड मिल गया, यहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसे सेटअप आपके बढ़ते जाएंगे। अब आप इसको 15 मिनट में भी लेके आएंगे तो आपको मिलेंगे। अब 15 मिनट पे मैं इसको लेके आया हूँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल 15 मिनट पे दिखाता हूँ, ये वाला, और आगे भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो भी आपको मैं चेक कराता हूँ। अब मैं इसकी ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ये देखें, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेक करती है, और देखें, अच्छा यहाँ पर आपको एक और आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, जब 13-21 को ब्रेक करेगी तो ट्रेंड अप शुरू हो जाएगा, ये भी आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, मार्केट आती है, रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने के बाद दो कैंडल बनती है, ये ब्रेक होती है कैंडल, ओके गुड। अब 15 मिनट के हम कैंडल्स के ऊपर हैं। अब यहाँ से आपने एक लॉन्ग का ट्रेड प्लेस करना है, इस जगह से जैसे ब्रेक होता है आपको 1 रेशो क्या रखना है, 2। ये हो गया, आपका ट्रेड विन हो गया, ठीक है। आपकी स्कैल्पिंग हो गई 1:2, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस ट्रेंड के अंदर स्कैल्पिंग कर ली। और अब इसी के अंदर अगर आप देखेंगे 5 मिनट पे भी बहुत सारे ट्रेड मिले होंगे, 15 पे भी ट्रेड मिल गए। यहाँ पर देखें, ये आपको ऐसे ट्रेड मिला, ये प्राइस ने 21 को रिटेस्ट किया और दो कैंडल बनी, तो हमने यहाँ पर ट्रेड कर लिया। तो यहाँ पर हम शॉर्ट का ट्रेड करेंगे। ये देखें, ये मेरा टारगेट है और एसएल है, और ये मेरा टारगेट है 1:2। यस सर। ये देखें, मेरा 1:2 अचीव हो जाता है, सही है।
मतलब फिर एक ट्रेंड में आपको 15 मिनट पे कितने मिलेंगे ट्रेड? फिर एक ही मिलेगा। सही है। अब ट्रेंड मिला, देखो हर एक ट्रेंड में आपको एक ट्रेंड जरूर मिलेगा। अब यहां पर भी मिला। अब लॉन्ग पोजीशन, ये देखो इसने रिटेस्ट किया और इसने 2 कैंडल, देखो भाई ये मेरी बहुत रिसर्च है इसके ऊपर भाई, ये इसको ऐसे हल्का स्ट्रेटजी को नहीं समझना, ठीक है। यस सर। मैंने इसको बहुत काम किया है। आपको देखो हर ट्रेंड के अंदर एक आपको ट्रेंड मिलेगा, और ये बहुत पैसा होता है गोल्ड के अंदर इतना। ये देखिए सही है। अब एक नया ट्रेंड मिला, ये आप देखो सही है। हर एक ट्रेंड के अंदर आपको एक ट्रेंड मिलेगा शॉर्ट पोजीशन, सही है। और आपका ऐसे हिट नहीं होगा अगर ये मेरे सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ये 1:2 यहां पर है, देखें आपका ट्रेड। अब जितने भी ट्रेंड चले, इन सब ट्रेंड के अंदर आपको ट्रेड मिला, आराम से आपको ट्रेड मिल गया। ये वाला मिला, यहां पर ये मिला, यहां पर ये मिला, आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर नहीं मिला हमें क्योंकि यहां पर हमने ट्रेड नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये इसके बीच में कंफर्मेशन नहीं दे रहे कि इसको टच ही नहीं कर रही, टच तो करे ना कम से कम। ऐसे ऐसे आपको यहां से जहां पर भी ट्रेंड मिले आप ले सकते हो। तो ये एक तरीके का है आप इसको। अच्छा अब यहां पर देखें बात, अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो भले आप लॉट साइज जो भी रखो, क्योंकि आप उसको बेयर कर सकते हो। 15 मिनट पे थोड़ी सी लॉट साइज को आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप H1 पे देखते हो तो फिर आपको लॉट साइज को और कम करना पड़ेगा। H1 पे जगह जाओ तो फिर 0.1 से ज्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि H1 के अंदर फिर आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तब आपका टारगेट अचीव होगा, और टारगेट भी बहुत सारा बड़ा होगा, तो हमारा आपका हिसाब किताब उसी हिसाब से फिट हो जाएगा। अब ये चीज हमने यहाँ पर देख ली गोल्ड के ऊपर, सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताएं मुझसे। नहीं सर, समझ में आ गई सर। अच्छा है ठीक सर। है। अब ये स्ट्रेटजी इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी बताया था, ठीक है। आप यस कैंडलस्टिक सर। पैटर्न को भी इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो ट्रेंड के हिसाब से। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी सेम इसी तरीके से 1:2 का ऑप्शन रख के आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप करते जाओ, आपको ट्रेडिंग आराम से मिल जाएगी, ठीक है। स्कैल्पिंग करो ज्यादा से ज्यादा, और एसएल जरूर रखना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज के क्या होता है कि मार्केट में कभी न्यूज आती है, एसएल नहीं होगा तो फिर आपका नुकसान बढ़ जाएगा, एसएल होगा तो फिर जितना हमने पहले एस्टिमेट किया था नुकसान उससे ज्यादा नहीं होगा। और ट्रेलिंग स्टॉप इसलिए जरूरी है कि अगर आप प्रॉफिट में होते हुए भी नुकसान करो तो फिर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो। नहीं। इसीलिए प्रॉफिट में आके आप इमीडिएटली इसको क्या करना है, फिर अभी ये ऐसे उठा लेना है इसको, ताकि आपका नुकसान इन केस में वापस भी आए तो नुकसान ना हो। अब ये गोल्ड का हो गया, अब हम जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं? जीबीपी यस सर। यूएसडी। सर जी सर सॉरी सर, ये मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाता तो 5 मिनट दे देना मेरे को केवल। वो हम्म थोड़ा ट्रेंड के बारे में पूछना है, लास्ट में पूछ लूंगा सर, अभी बीच में खराब नहीं कर रहा टॉपिक। ठीक है। यहां पर देखें, अब प्राइस ऊपर की तरफ चलती है, ये जब प्राइस ऊपर की तरफ गई तो क्या यहाँ पर ये टेस्ट हुआ आपकी मूविंग एवरेज और 2 कैंडल बन गई? ठीक है। यहां से आप देखें, ये आपको टेस्ट मिली, टेस्ट के बाद आपने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन लेनी है, और लॉन्ग की पोजीशन आपने यहाँ से ब्रेक के बाद स्टार्ट की, और आपका एसएल क्या है? ये वाला। और आपका 2 रेशो, आपको ये 2 से ज्यादा मिल गया ना, यहाँ पर तो 4-5 चला गया, लेकिन 2 कहां पर है? यहाँ पर है, सही है। ये आपका ये ट्रेड विन हो गया, स्केल्प हो गया। ऐसे ही आप और कोई ट्रेड बहुत ज्यादा पेयर पेयर खोलोगे कहीं ना कहीं तो आपको ऐसा सेटअप जरूर मिलेगा, लेकिन जहां पर आपको जो सेटअप मिले उसका ब्रेकआउट हो, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं मिला था, कोई भी सेटअप नहीं मिला, लेकिन इस जगह पे सेटअप मिला। याद रखिए क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल ने रिटेस्ट किया और यहाँ पर 2 कैंडल बन गई, राइट है। तो आपको यहां से सेटअप मिल गया शॉर्ट पोजीशन का, यहां से लेके यहां तक ये शॉर्ट पोजीशन का आपको एसएल है, और उसके बाद ये आपका 1:2
1:1 यहाँ पर आया है, ठीक है, 1:1, लेकिन अब आपने अगर रखा है तो यहां तक आपका 1:1 बन जाता है, ये देखिए यहां तक भी नहीं बनता, ठीक है। ये इसके बाद अब आपने एक बात मुझे बताएं, इस ट्रेड के अंदर हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हाँ, फायदा। कह रहे, क्योंकि 1:2 नहीं बना, यस सर। फिर क्या हुआ, नुकसान हुआ फायदा हुआ? सर नुकसान तो सही बात है, लेकिन हम इसमें सर टारगेट कम ही रखेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है ना सर, इसलिए। चलो वो बात भी सही है, लेकिन मैं आप लोग कहना चाह रहा हूं, जब आपका ट्रेलिंग करके फायदा हुआ सर। ये ट्रेडिंग कर। ट्रेलिंग नहीं भूलना, अगर आपका 1:1 यहाँ पर आ गया तो आप ट्रेलिंग कर दो, ठीक है ना। यस सर। आपने ट्रेलिंग करना है, क्योंकि फिर अब देखो इस न्यूज इफेक्ट से आप बच जाओगे, समझ रहे हैं बात को। ट्रेलिंग नहीं करोगे तो फंसोगे, ट्रेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रेलिंग। यस सर। ये देखिए यहाँ रिटेस्ट होता है, ये 2 कैंडल बनती है, यहां से आपकी लॉन्ग पोजीशन बनती है, आपका 1:2 आपका मिल जाता है यहाँ पर 2.38, ये 1:2 एक ही झटके में आपको यहां से मिल जाता है। यहां पर भी आप देखें, ये आपको 1:2 मिलता है। देखो आपका ऐसे हिट नहीं होगा, अगर आप रूल को फॉलो करोगे तो ऐसे आपका हिट नहीं होगा, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। ये देखें क्या बना यहाँ पर 2.28, तो हमारा 1:2 कहां पर है, यहाँ पर है, सही है, ये आपको मिल गया। यहाँ पर देखो कितना आसानी से कितने ट्रेड मिल गए, ये भी ट्रेड मिल गया, लेकिन यहाँ पर तो देखो कि बड़ी हमारा सेटअप नहीं है, लेकिन ये तो सेटअप है ना हमारा, देखें यहाँ पर हमें सेटअप मिला, शार्ट पोजीशन, लेकिन ये 1:2 के हिसाब से बिल्कुल छोटा प्रॉफिट है, क्योंकि कैंडल्स का साइज बहुत यहाँ पर छोटी है। तो यहाँ पर वैसे तो आप ट्रेल करते आओ तो बहुत लंबा प्रॉफिट है, चलो यहाँ तक हमने इसको 1:2 पे ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 पे भी ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये शॉर्ट पोजीशन, ये वाला, ये भी हमारा मिल गया, ये तो बहुत ज्यादा लंबा आ रहा है, आप इसको ऐसे बढ़ाते जाओ। अब आपने ऐसे ट्रेड किया क्योंकि आप स्केल पर हो ना, एक बात याद रखना, गौर से स्केल पर हो ना, फिर वो नहीं करना, लालच नहीं करना। अगर स्विंग ट्रेडर हो तो फिर आप होल्ड करो, स्केल स्केल पर हो क्या बस जा रही है नीचे तो फिर छोड़ दूं, नहीं नहीं, अपने रूल को तोड़ना नहीं है, वो ग्रीड आ जाती है ना, फिर हमारा फिर सारा काम तमाम हो जाता है। यहाँ पर देखें, ठीक है, ठीक है, ये आपको देखो 1:2 इसने आसान, ये तो यहाँ से 1:2 इसने दे दिया था, ठीक है। अब ये देखो ये ट्रेड मिल गई, सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है स्ट्रेटजी, ठीक है। ये आप लोगों ने आज इसको स्कैल्पिंग के हिसाब से, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के हिसाब से, आप इसको ट्रेड करें और इसके ऊपर मुझे फिर रिपोर्ट करें कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। यस सर। अब मुझसे सवाल पूछें जिसको पूछना था। हाँ सर। सर हम्म ट्रेंड चेंज होने के लिए कौन कौन से पॉइंट मतलब हमको ध्यान रखने के, मतलब ट्रेंड सही में अब यहाँ से चेंज होगा? जैसे सर मैं सर 3-4 पॉइंट ध्यान में रखता हूँ सर, कंफर्म कर दीजिएगा अगर गलत हूँ तो। हम्म जैसे सर अगर मान लीजिए सर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो अप ट्रेंड का जो पहला हायर लो है उसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। हाँ और एक मतलब, और मार्केट जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रही हो तो 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए, मतलब जो पहला वाला होगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, है ना। और मतलब 2 बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए। बिल्कुल और उसके बाद तीसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे तो, बिल्कुल, मतलब। ये और भी होगा मार्केट चैनल। आपकी, ये हाँ भी, सर। ये जो बात आपने, मैंने आपको ये पहले सारी चीजें पढ़ाई हैं, और कल मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, आप इससे पता चल जाएगा कि ट्रेंड कब ब्रेक होगा। देखो ये मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर दूंगा, अब यहाँ पर ब्लू है तो इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंड है, ये रेंजिंग है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके ऊपर कि ये हम इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे करते हैं, ये सेल कैसे होती है, कब डाउन ट्रेंड होता है, फिर कितनी जल्दी में ये ब्रेक होता है, क्या होता है। मजीद आपको ये इस आप इस एक इंडिकेटर को हटा दूं यहाँ पर, ये आपको इंडिकेटर काफी हेल्प करेगा ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि देखो कि कभी भी इतनी जल्दी में ट्रेंड चेंज नहीं होता। यहां से देखो, अगर ये अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, क्या इतनी जल्दी में चेंज हुआ ट्रेंड? हम्म नहीं,
ये रेंज करेगा। ये क्या करेगा? रेंज करेगा। रेंज करेगा, यहाँ पर ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद फिर ये सारे रेड होना शुरू होंगे, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। अब जब मार्केट में डाउन ट्रेंड बन गया तो इमीडिएटली अप ट्रेंड नहीं बनेगा। ये 5 मिनट की कैंडल है जिसमें बहुत ज्यादा नॉइस होता है। 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको मजीद आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये देखो कि अगर यहाँ से ये अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड होने के लिए फिर वापस जाएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर ये आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें, अब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पर मिलेगा? इन जगहों पे मिलेगा। वो जब ये बिलू होती है, मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों नहीं कहता कि ये आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर तब हाफ अप ट्रेंड के अंदर ही मिल जाता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है। तो इस तरीके से कंफर्म होता है। ठीक है, यहाँ से देखो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो इससे पहले पहले क्या बना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर? किसमें बना? रेड लाइंस के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। फिर जाके आपका बीओएस कहां पर बना? ग्रीन कैंडल्स में बना। तो इसने अब ये बन के ना इतनी जल्दी डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा जरूर, कितना भी जाए जाएगा जरूर। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा, आज नहीं बता रहा, मैं फिर एक अगली क्लास में बताऊंगा, मजीद आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, और कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे सर हमारे, थोड़ा आप रिवाइंड करा दो सकते चार हैं? टॉपिक हैं। आप लोगों को जो है ना अभी ट्रेडिंग के ऊपर मुझे अपडेट करना है कि ट्रेडिंग के हिसाब से अपडेट करें। 2 से 4 टॉपिक हमारे रह गए, जो बस यूं समझे कि रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से रह गए, और साइकोलॉजी के हिसाब से रह गए, ट्रेडर की साइकोलॉजी के हिसाब से। अभी देखो, मैं जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको इंडिकेटर दिया, पढ़ाया, और बाकी स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी यहाँ पर स्कैल्पिंग का जैसे बता रहा हूँ, ऐसे इंट्राडे के 1-2 टॉपिक होंगे, तो मजीद स्ट्रेटजीज जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो ये हम कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद फिर अब हम ट्रेडिंग सेटअप्स पढ़ रहे हैं कि हम इन जितने भी चीजें पढ़ी हैं उनको हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। सर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सर फिनिश हो गया कि मतलब ही होगा सर? अभी उसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसको हम सीख लेंगे। यस सर। वो वॉल्यूम के हिसाब से कि ओके सर। हमने स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन वॉल्यूम कैसे रिएक्ट करता है, और वॉल्यूम जैसे आपको पता चलेगा कि जैसे वॉल्यूम का रिएक्शन होगा अगर स्मार्ट मनी का, तो जब प्राइस एक लेवल को ब्रेक करती है, अगर ये मैनिपुलेशन है, फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल ब्रेक होती है, ठीक है, अगर ये मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन में वॉल्यूम नहीं होता, तो यहाँ की जो प्राइस नीचे की तरफ आएगी वो वॉल्यूम सबसे कम होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक ऊपर की तरफ जाएगी। तो वो हम अभी वॉल्यूम को थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करके देखेंगे, और कब एक्यूमुलेशन कैसे ब्रेक होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ब्रेक होती है, उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ट्रेड किया जाता है, थोड़ा सा उसको वो स्मार्ट मनी के अंदर है, तो उसको हम सीखेंगे अभी। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू।